जय माता दी दोस्तों, आपका हमारी चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन मैं आपको संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम सुनेंगे संतोषी माता व्रत की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें बेटे को देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार के भोजन रखे और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेस आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधिमति हमारी बिसरइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वे सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। तर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया
और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जिठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगी कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट कर बोली, माँ मैंने पैसे कम मांगे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते ही देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा, थोड़ी देर में देने वाले रुपए लेने लगे, सारा सामान का ग्राहक सौदा करने लगा, शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचकन से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरी मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा ही करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है? तेरा मालिक आया है, आ बैठ भोजन कर,
कपड़े गहने पहन उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरी मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन पहर में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ना हो। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़के इसे निकालो, लड़ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है।
इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैष्णव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र की स्थापना कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ लोग अच्छे भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, चरस, गांजा, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उनसे शराब की भी आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। तय शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझती देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसी संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसी संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।